नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे पेटल गहलोत कौन है जिन्होंने यूएन में पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। आपको याद होगा कि पहलगाम में आतंकवादी अटैक हुआ था और इस आतंकवादी अटैक में निहत्थे और बेजुबान लोगों का, जो पर्यटक के तौर पर गए हुए थे, घूमने के लिए गए हुए थे, उन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर धर्म पूछ करके आतंकवादी आते हैं और गोलियां बरसा देते हैं। ये 4 आतंकवादी 25 से 26 लोगों का जान ले लेते हैं। अब ये जब इस तरह का आतंकवादी घटना होता है तो भारत जो है वो जवाब देना जानता है और उसके बाद इस आतंकवादी घटना के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी टेरर ग्रुप जो पाकिस्तान बॉर्डर में अपना टेरर जो कैंप चला रहे थे, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, जहां आतंकवादी रुकते थे, वो सभी 8 के 8 ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान उड़ा दिया और पाकिस्तान पर भी बहुत सारे अटैक किए। तो यहाँ तक कि पाकिस्तान के स्टेडियम तक, जो मैच होना था स्टेडियम तक, वहां अटैक किया भारत ने। उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप होता है। पाकिस्तान के प्लेयर जब मैच, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के दौरान पूरा का पूरा इशारा करते हैं कि इंडिया जो है वो, उसका हम 6 फाइटर जेट को मार गिराए और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो वार चल रहा था उसमें हमारा पाकिस्तान का विजय हुआ है। और ये पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के अवाम जो है वो समझाने में कामयाब हो गया कि हम ऑपरेशन सिंदूर वाला वार जो है वो हम जीत गए हैं। अब ये कौन जितवाया? तो ये इसमें चाइना का भी चाल था कि चाइना ने इस तरह का सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते गया कि, और इस तरह का एआई वीडियो बनाते गया कि पूरा का पूरा सच साबित होने लगा और वहां की जनता मान गई कि हमारे जो फौज है वो हिंदुस्तान को पूरा का पूरा पानी पिला दिए। वहां मिठाइयां भी बटने लगी और जनता को लगने लगा कि हम जीत गए। यही जीत का खुशी में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो यूएन में ये इस तरह का बयान देते हैं। उसी बयान को, जब बयान के जवाब में जो पेटल गहलोत है वो भारत की तरफ से रिप्लाई करती है। उसी को आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे कि पेटल गहलोत कौन है जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव यूएन में बनी और करारा जवाब दिया पाकिस्तान को। शनिवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक नाम खूब चर्चा में है, जिनका नाम है पेटल गहलोत। वजह है संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर भारत का जवाब। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने भारत के राइट टू रिप्लाई के तहत कहा कि अगर तबाह रनवे और जले हैंगर जीत है तो पाकिस्तान आनंद ले और मिठाइयां बांटे और खुशी मनाए, क्योंकि रनवे पाकिस्तान का उड़ा दिया गया था, हैंगर जल गए थे। दरअसल शहबाज शरीफ ने यूएन में अपने संबोधन के दौरान दावा किया था कि पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है और शांति चाहता है, लेकिन भारत ने साफ कहा कि इसके लिए पाकिस्तान को पहले अपने यहाँ सक्रिय चरमपंथी कैंप जो आतंकवादी ग्रुप चला रहे हैं उसको बंद करना होगा और भारत में वांटेड चरमपंथियों को सौंपना होगा। जो वहां के जो वांटेड चरमपंथी है उसको भारत को सौंपना होगा। पेटल गहलोत ने इस जवाब की खूब चर्चा होने लगी और भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके बयान की जमकर तारीफ हुआ। दिल्ली की रहने वाली पेटल गहलोत मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र और फ्रेंच साहित्य में स्नातक की है। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक इंडियन म्यूजिकल ग्रुप और मल्हार फेस्टिवल जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से राजनीतिक शास्त्र और शासन विषय में एमए किया और इस दौरान उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला है। 2015 में वो भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस में शामिल हुई। सेवा में आने के बाद उन्होंने नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। इसके बाद उनकी तैनाती पेरिस स्थित भारतीय दूतावास में हुआ, जहां उन्होंने थर्ड और फिर सेकेंड सेक्रेटरी के तौर पर जिम्मेदारी निभाई। 2020 से 2023 तक वे विदेश मंत्रालय में अंडर सेक्रेटरी के तौर पर रही। इसके बाद वह अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में कॉन्सुल बनी। इसके बाद 2023 से न्यूयॉर्क में भारत के स्थायी मिशन में फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर काम किया। सितंबर 2024 से वह संयुक्त राष्ट्र में एडवाइजर के तौर पर काम कर रही हैं।
यूपीएससी की तैयारी और तपस्या और गिटार का मतलब ये है कि पेटल गहलोत कहती है कि जब वे यूपीएससी की तैयारी कर रही थी तो उस समय अपने ब्लॉग के माध्यम से लोगों को मोटिवेट करना चाहती थी कि जो यूपीएससी का तैयारी है वो एक तरह का तपस्या है और जो तपस्या कर लिया उसको फल मिल जाता है और जो तपस्या से उब जाता है उसको फल नहीं मिलता है। पेटल गहलोत की सोशल मीडिया पोस्ट पर कई वीडियो मिलते हैं जिनमें वे गिटार पर व्हाइट फ्लैग, लेविटेटिंग, हुस्न और डैंडलियंस जैसे लोकप्रिय गाने गाती दिखती हैं। मतलब कि वो सिंगर जो गाना का प्रेमी है, सिंगिंग उनका हॉबी है। उनका मानना है कि संगीत उनके लिए केवल शौक नहीं बल्कि जीवन का अहम हिस्सा है। पेटल गहलोत के पिता कैप्टन संजय गहलोत भारतीय सेना में कैप्टन के तौर पर रह चुके हैं। 1991 बैच के IRS अधिकारी बने और कस्टम विभाग में प्रिंसिपल कमिश्नर के पद तक पहुंचे। 30 साल सेवा दिए उनके पिता भी और अभी फिलहाल यूपीएससी में जो छात्र मार्गदर्शन के तौर पर यूपीएससी के छात्रों को मेंटर के रूप में काम कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के दिए उनके जवाब में सोशल मीडिया पर पेटल गहलोत की जमकर तारीफ होने लगी। अलग अलग यूजर्स ने अपना प्रतिक्रिया दिया जिसमें पेटल गहलोत को खूब सराहा। मैं आमतौर पर शनिवार एक यूजर कहते हैं कि मैं आमतौर पर शनिवार और रविवार देर रात सुबह नहीं उठती, लेकिन जैसे ही पेटल गहलोत का यूएनजीए में पाकिस्तान को जवाब देखा बहुत प्यार आया। दूसरे यूजर कहते हैं कि वाह पेटल गहलोत यूएन में कमाल कर दिया। उन्होंने शहबाज शरीफ की नौटंकी बंद कर दी, उसामा बिन लादेन को छिपाने की सच्चाई सामने रखी और साफ कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद पर असली कदम उठाने चाहिए। वहीं कि और यूजर्स कहते हैं कि पेटल गहलोत जो गिटार बजाती हैं, फ्रेंच में धारा प्रवाह बोलती हैं, उन्होंने पाकिस्तान की झूठी बातें शानदार अंदाज में काटी। उनका आत्मविश्वास लाजवाब था। पेटल गहलोत ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों की पोल खोल दी और दुनिया को साफ बताया कि भारत पाकिस्तान मुद्दों का असली सवाल आतंकवाद है। शहबाज शरीफ के भाषण पर जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा, इस सभा ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमा मंडल किया जो उनकी विदेश नीति का मूल हिस्सा है। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा, यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों पर हुए बर्बर जनसंहार के लिए रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि चरमपंथी संगठन को जवाबदेही से बचाया। भारतीय राजनयिक ने यह भी कहा कि याद कीजिए यही पाकिस्तान था जिसने ओसामा बिन लादेन को एक दशक तक छिपाए रखा, जबकि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में साझेदार होने का दिखावा कर रहा था। गहलोत ने यह भी कहा कि सच्चाई यह है कि पहले की तरह ही भारत में निर्दोष नागरिकों पर आतंकवादी हमले के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के मंत्रियों ने हाल ही में यह माना है कि उनका देश दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहा है और पेटल गहलोत कहती हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एक बार फिर पाकिस्तान का ढोंग सामने आ गया है। इस बार ये प्रधानमंत्री के स्तर पर दिखावा कर रहे हैं। एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है और इस बार हमने बहावलपुर और मुरीद के आतंकवादी परिसरों में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखी है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के सीनियर अफसर और नागरिक सार्वजनिक तौर पर खूंखार आतंकवादियों का महिमा मंडल करते दिख रहे हैं। उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस शासन का झुकाव किस तरफ है और क्या इसे लेकर कोई शक बाकी रह गया है? इससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत पर पहलगाम घटना का राजनयिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान बाहरी आक्रमण से पूरी तरह अपनी रक्षा करेगा। उन्होंने कहा था, हमने भारत के साथ युद्ध जीत लिया है, अब हम शांति चाहते हैं और पाकिस्तान सभी लंबित मुद्दों पर भारत के साथ व्यापक और कारगर वार्ता करने के लिए तैयार है। इस तरह से पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था यूएन में, उसका पूरा का पूरा पर्दाफाश पेटल गहलोत ने की और भारत में इनका सराहना जो है खूब जमकर हो रहा है। धन्यवाद।